यहाँ पटना में नहीं सुरक्षित है बेटी। बेटी सुरक्षित रहती तो ये कांड नहीं होता। बेटी अगर सुरक्षित रहती तो ये कांड नहीं होता है, लेकिन ये कांड हो रहा है पटना के हॉस्टल में, जहाँ राजधानी है। पटना में तो सारा हॉस्टल ही बंद हो जाए, उससे अच्छा है कोई बेटी को पढ़ने नहीं भेजेगा। अब तो ये नीतीश कुमार ही बताएंगे। नीतीश कुमार का वो बोलना ही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पहले बेटी सुरक्षित रहेगी तब ना बेटी पढ़ेगी। बोलता है कि 16 को नींद की गोली खाई है। अब पीएमसीएच के डॉक्टर बता रहे कि एक भी नींद की गोली नहीं खाई है। बोलता है कि रेप नहीं हुआ है, पीएमसीएच के डॉक्टर बता रहे कि रेप हुआ है। तो डॉक्टर सतीश सबसे बड़ा दोषी है। पटना के हॉस्टल में रखकर बेटियों को पढ़ाने में डर लगता है। सड़क पर उतरे गार्जियन जो है ये कहते नजर आ रहे हैं। प्रदर्शन किया गया है नीट छात्रा के मौत के मामले में। नमस्कार दर्शक, न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। नीट छात्रा की जो मौत का मामला है वो अब तूल पकड़ता चला जा रहा है। इस मामले में कई लोग कटघरे में खड़े हैं। पुलिस की जो जांच है वो शक के दायरे में है। पुलिस की जांच पर सवाल खड़े हो रहे हैं और इस मामले में पूरी तरह से पुलिस घिरती नज़र आ रही है, सरकार घिरती नज़र आ रही है और इस मामले में सियासत तेज हो गई है। सियासत तेज है और साथ ही साथ विरोध भी तेज है कि नीट छात्रा के मामले में न्याय चाहिए। जो कुछ हुआ वो असलियत सामने आनी चाहिए और जो दोषी हैं उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। लोग सड़क पर उतर गए हैं, प्रदर्शन किया है, कैंडल मार्च निकाला है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पटना से जो निकल कर आई है नीट छात्रा की मौत के मामले में। आम लोग जो हैं वो आक्रोशित हैं और कह रहे हैं कि अब तो बच्चे को हॉस्टल में रखकर पढ़ाने में डर लग रहा है। बेटियों को पटना के हॉस्टल में रखकर पढ़ाई कराने से डर लग रहा है, ये कहते नज़र आ रहे हैं और दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल से दिनकर गोलंबर तक जो है कैंडल मार्च निकाला गया है और लोगों ने इस घटना में न्याय की मांग की है। जो नीट की छात्रा थी, जो बेटी थी, जो पढ़ने आई थी, आंखों में सपने थे, डॉक्टर बनना था, लेकिन जो कुछ उसके साथ दरिंदगी हुई उस भयावह सच को सामने लाने के लिए लोग अब सड़क पर उतरे हैं। क्या कह रहे हैं सुन लीजिए आप। एक बेटी है, हम सबकी बेटी है, एक ही आदमी की बेटी नहीं, हम सबकी सारे बिहार के और सभी देशवासियों की बेटी है। हम बेटी के इंसाफ के लिए जब तक लड़ते रहेंगे जब तक उसको इंसाफ नहीं मिलेगा। नीतीश कुमार से आग्रह करते हैं कि बेटियों को जितना सुरक्षा जितना आरक्षण दिए हैं उसी के अनुसार उनके कातिलों को पकड़ने में पूरी मदद करें हम लोगों को। जब तक कातिलों को फांसी नहीं मिलेगा हम लोग बैठेंगे नहीं सुरक्षित है यहाँ पटना में, नहीं सुरक्षित है बेटी। बेटी सुरक्षित रहती तो ये कांड नहीं होता। बेटी अगर सुरक्षित रहती तो ये कांड नहीं होता है, लेकिन ये कांड हो रहा है पटना के हॉस्टल में, जहाँ राजधानी है वहाँ ये कांड हो रहा है। तो आम जगह की तो आम बात होती है, जहाँ राजधानी में बेटी सुरक्षित नहीं है तो दिल्ली मुंबई में क्या सुरक्षित रहेगी बेटी? नहीं रहेगी बेटी सुरक्षित। अभी तक दोषी नहीं पकड़ा गया, सब फरार है। क्यों? पुलिस अभी तक क्यों हाथ है? सम्राट चौधरी के राज है, वो सब प्रशासन अथी किए हैं शासन, लेकिन नहीं, कोई नहीं भेजेगा। पटना में तो सारा हॉस्टल ही बंद हो जाए, उससे अच्छा है कोई बेटी को पढ़ने नहीं भेजेगा। ये हरकत से क्यों बेटी को भेजेगा पढ़ने? बेटी सुरक्षित नहीं है। हम लोग बता रहे हैं कि डॉक्टर जो सतीश कुमार है प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल का, वो जिस दिन लड़की मरी उसके एक दिन बाद अपने बेटा का बर्थडे मनाता है। भाजपा का कई विधायक का मंत्री वहां जाते हैं, उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं होते। इसके पहले भी एक आदमी यहाँ पे मरा था, कोई कार्रवाई नहीं होती है। हम मांग मेरा ये है कि सतीश कुमार को क्यों छोड़ा जा रहा है? डॉक्टर सतीश कुमार को तुरंत गिरफ्तार करिए, प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल को बंद करिए, यही मेरा मांग है। अब तो ये नीतीश कुमार ही बताएंगे। नीतीश कुमार का वो बोलना ही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पहले बेटी सुरक्षित रहेगी तब ना बेटी पढ़ेगी, तब ना बेटी पढ़ेगी। यहाँ पे तो आए दिन बलात्कार रेप होते जा रहा है, लेकिन सरकार प्रशासन को कोई मतलब नहीं है। प्रशासन सोई हुई है और सिर्फ पैसा लेके लिपापोती करने पे लगी हुई है। क्या करते हैं? मांग यही करेंगे कि जो भी दोषी है इस मामले में उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले या फांसी की सजा मिले बाकी सभी को। कर रहा है। अभी तक आप सोचिए डॉक्टर सतीश कुमार को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? पूछताछ के लिए भी नहीं गिरफ्तार किया। वो आता है और लड़की की मम्मी बोलती है कि लड़की का कपड़ा दे दो, तो जानते हैं क्या बोलता है कि कपड़ा मैंने फेंक दिया। एक लड़की का बलात्कार हुआ है, तुम कपड़ा चेंज करके फेंक कैसे सकते हो? इतना बड़ा लापरवाही कैसे कर सकता है अस्पताल? उस पर एकदम कार्रवाई होना चाहिए। वो भी मिला भगत है, पैसा लेके रिपोर्ट झूठा बताए। बोलता है कि 16 को नींद की गोली खाई है। अब पीएमसीएच के डॉक्टर बता रहे कि एक भी नींद की गोली नहीं खाई है। बोलता है कि रेप नहीं हुआ है, पीएमसीएच के डॉक्टर बता रहे कि रेप हुआ है। तो डॉक्टर सतीश सबसे बड़ा दोषी है।
कार्रवाई होनी चाहिए। एकदम कार्रवाई होना चाहिए, डॉक्टर सतीश पर एकदम कार्रवाई होनी चाहिए। और प्रभात मेमोरियल को बंद करना चाहिए। देखिए ये पटना राजधानी है। गांव सुदूर गांव की देहात की लड़कियां यहाँ आती है अपने बड़े बड़े सपने लेकर, मेडिकल की तैयारी करने, इंजीनियरिंग की तैयारी करने, IAS बन के जाती है, बड़ी बड़ी पदाधिकारी बनती है। लेकिन ऐसी स्थिति हुई है, ऐसी शर्मनाक स्थिति हुई है कि एक लड़की 5 जनवरी को पटना में आती है और 6 तारीख को बेहोश पाई जाती है और किसी का आता पता नहीं चलता है और बेहोशी हालत में दुनिया से चली जाती है। इसमें जितने लोगों ने कुकृत्य किया उसके साथ, और सबसे बड़े दोषी ये अस्पताल के संचालक हैं जिन्होंने इतनी खरोच के बावजूद, रेप के बावजूद उसे आत्महत्या के लिए उसको टर्न करना चाहा। ये समाज को धोखा दिया है, इसने परिवार को धोखा दिया है, इसने मिट्टी की बेटी को धोखा दिया है, बिहार की धरती को धोखा दिया है और पुलिस प्रशासन को धोखा दिया है। इस डॉक्टर सतीश कुमार को विलंब गिरफ्तार करना चाहिए। ऐसे लोग सिस्टम से दूर रखे जाए, इनके हॉस्पिटल की रद्द कर दी जाए, इनका हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाए। तो सुना आपने कि लोग कह रहे हैं कि पटना के हॉस्टल में अब अपने बेटी को पढ़ाने से भी डर लगता है। हॉस्टल में रखकर बच्चा अगर पढ़ता है तो जिस तरह का माहौल बन गया है वो डरावना है। तो लोग सड़क पर उतर गए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और नीट छात्रा की मौत का मामला और भी गहराता चला जा रहा है, तूल पकड़ता चला जा रहा है। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।